हेलो, तो क्या हाल चाल। तो चलिए, स्वागत है हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पे। तो हम लोग लास्ट क्लास में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़े थे। पोषण पोषण के बारे में पढ़े थे, है ना। पोषण के बारे में पढ़े थे। पोषण में स्व पोषण और पर पोषण के बारे में पढ़े थे। पर पोषण में हम पढ़ रहे थे जंतुओं में पोषण के बारे में। जंतुओं में पोषण में अमीबा में पोषण और पैरामेशियम में पोषण पढ़ लिए थे। हमारा डे 3 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग डे 4 स्टार्ट करेंगे। हमारा जो सीरीज है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 का बायोलॉजी का जैव प्रक्रम पोषण का डे 4 है। आज हमारा डे 4 है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में पोषण, मानव एक बहुकोशिकीय जीव है जिसमें प्राणी संपोषण पाए जाते हैं। मानव जो है मानव एगो कोशिका से बनेगा जी? अरे नहीं बनेगा। मानव बहुकोशिकीय जीव है जिसमें प्राणी संपोषण पाया जाता है ना। चलिए, मानव में पोषण कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। पहले पाचन है। क्या चीज? पाचन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव, है ना। वह क्रिया जिसके द्वारा जंतुओं में जटिल यौगिक टूटकर छोटे छोटे अणुओं में विभक्त होता है, उसे ही पाचन कहा जाता है। मतलब पाचन होता क्या है? पाचन एक क्रिया है। पाचन क्या है? एक क्रिया है जिससे एक जटिल यौगिक टूटकर छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाता है, छोटे छोटे भागों में बट जाता है। उसी को हम लोग पाचन कहते हैं। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, है ना। नोट में देखिएगा, नोट में कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन जल, खनिज एवं विटामिन का पाचन नहीं होता है। इसका जो है अवशोषण होता है, क्योंकि इसका अणु बहुत छोटा होता है, है ना। इसका अणु बहुत छोटा होता है। अगला नोट देखिएगा, पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। ऊर्जा कैसे बनता है? भोजन से ऊर्जा, अरे बनता कैसे है? तो हम लोग ये चीज पढ़ेंगे श्वसन में। यहाँ पे जो पोषण, जब ये श्वसन में बदल जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे भोजन से ऊर्जा बनता कैसे है। उसके बारे में हम बारीकी से जानेंगे, है ना। अगला है हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे वैसा तंत्र जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? अरे पाचन तंत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। वैसा तंत्र जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है, उसे ही पाचन तंत्र कहा जाता है। देखिएगा, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो आहार नाल। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग आहार नाल होता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर, यानी कि 20 फीट। 8 से 10 मीटर यानी कि 32 फीट। कितना फीट? अरे 32 फीट, है ना। चलिए, अब आहार नाल के बारे में जानते हैं, है ना। आहार नाल के मुख्य 7 अंग है। जो कि निम्नलिखित मतलब नीचे है। पहला है मुख्य। पहला क्या है जी? मुख्य और मुख्य गुहा, जिसको इंग्लिश में मथ एंड बसल कैविटी बोलते हैं, है ना। अगला है ग्रसनी। अगला क्या है बड़े? ग्रसनी। इसके बाद क्या है? ग्रसनली।
इसके बाद क्या है, ग्रास नली, इसके बाद क्या है, अमाशय, इसके बाद क्या है, अमाशय, और इसके बाद क्या है, बड़ी आंत, इसके बाद क्या है, बड़ी आंत, इसके बाद क्या है, बड़ी आंत, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, छोटी आंत, छोटी आंत, और इसके बाद क्या है, गुदा, गुदा एनस, इसी गुदा को हम गुर्दा भी बोलते हैं, इसी गुदा को हम गुर्दा भी बोलते हैं। अरे समझे। अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के क्लास में हम लोग मुख्य के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य पूरा खत्म भी नहीं होगा आज के क्लास में, बस स्टार्ट होगा मुख्य। मुख्य और मुख्य गुहा जो है आज प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, मुख्य गुहा, मुख्य गुहा आहार नाल का सबसे अगला भाग को मुख्य गुहा कहा जाता है। आहार नाल के सबसे अगले भाग को जो है, आहार नाल के सबसे अगले भाग को मुख्य गुहा कहा जाता है ना। मुख्य गुहा में जीभ, दांत और लार ग्रंथि स्थित होते हैं। मुख्य गुहा में जीभ, दांत और लार ग्रंथि स्थित होते हैं, जहां से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है ना जी। जहां से भोजन ग्रहण किया जाता है और भोजन का पाचन शुरू होता है। मतलब मुख गुहा से ही हम भोजन का ग्रहण करते हैं ना जी। अरे मुख गुहा से भोजन लिए और वहीं से पाचन प्रारंभ हो जाता है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन मुख गुहा से ही होता है। हमारे शरीर में जो है भोजन का पाचन मुख गुहा से होता है। भोजन मुख में लेते ही, भोजन को मुख में लेते ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला ऑब्जेक्टिव है जी, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। अरे भोजन का जो पाचन है वो प्रारंभ कहाँ से होता है, तो होगा मुख गुहा से। अरे कहाँ से होगा, मुख गुहा से, है ना। आगे बढ़ते हैं। मुख गुहा में दांत भी होता है, मुख गुहा में दांत भी होता है। तो चलिए दांत के बारे में चर्चा करते हैं, दांत के बारे में चर्चा करते हैं। दांत, टूथ। मुख गुहा में वैसा अंग, मुख गुहा में वैसा अंग जो भोजन को छोटे छोटे भागों में बांटने का काम करती है, जो भोजन को छोटे छोटे भागों में बांटने का काम करती है, उसे क्या कहा जाता है। अरे दांत कहा जाता है। समझे ना समझे, देखिए भोजन को यदि हम भोजन मुख से लेते हैं और हमारा दांत भोजन को छोटे छोटे भागों में बांटा, हमारा दांत जो है भोजन को छोटे छोटे रूपों में बांटा, इसी को बांटने का काम करती है, उसे दांत कहा जाता है। अगला देखिएगा, मानव के शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा होता है। मानव के शरीर में सबसे कठोर अंग, अरे दांत होगा। मानव के शरीर में सबसे कठोर अंग दांत होगा। देखिए यही है जी दांत। आगे देखिए, दांत के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग आज दांत के भाग, दांत के परत और दांत के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। दांत के भाग, परत और प्रकार सभी अलग अलग हैं, तो अच्छे से ध्यान देके सुनिएगा। भाग के बारे में बोलेंगे तो भाग के बारे में सुनिएगा, प्रकार के बारे में बोलेंगे तो प्रकार के बारे में समझिएगा, और परत के बारे में बोलेंगे तो परत के बारे में समझिएगा, है ना। भाग, प्रकार और परत तीनों का तीनों अलग अलग चीज है। तो अभी हम सबसे पहले भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। दांत के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला है क्राउन, पहला क्या है, क्राउन। दूसरा है गर्दन और तीसरा है जड़। क्राउन को ही हम शिखर बोलते हैं, क्राउन को ही हम शिखर बोलते हैं, जो मसूड़े से ऊपर का हिस्सा होता है, जो मसूड़े से ऊपर का हिस्सा होता है। क्राउन मतलब ही होता है ऊपर, शिखर जी है ना जी, शिखर, शिखर का मतलब ही होता है ऊपर। जो मसूड़े से ऊपर होगा, जो मसूड़े से ऊपर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्राउन। अरे एक वर्ड में सुनिए ना, जो मसूड़े से ऊपर होगा उसी को हम बोलेंगे क्राउन। और गर्दन जो मसूड़े के पास के भाग में होता है, जो मसूड़े के पास का भाग होता है, जो मसूड़े के पास होगा गर्दन, मसूड़े के ऊपर होगा क्राउन, और मसूड़े के नीचे
जड़, और मसूड़े के नीचे हड्डी में स्थित भाग होता है, मतलब हड्डी से जुड़ा हुआ होता है दांत, जो मसूड़े से अटैच होता है, मसूड़े के नीचे होता है। दांत के कितने भाग? 3 भाग। दांत के कितने भाग? 3 भाग। पहला क्राउन, उसी को शिखर बोलेंगे, जो कि मसूड़े के ऊपर होगा, जो कि मसूड़े के ऊपर होगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा गर्दन। दूसरा क्या हो जाएगा? गर्दन, जो कि मसूड़े के पास स्थित होगा, जो कि मसूड़े के पास स्थित होगा। तीसरा क्या हो जाएगा? जड़। तीसरा क्या हो जाएगा? जड़, जो मसूड़े के नीचे स्थित होता है, हड्डी से जुड़ा होता है, जो मसूड़े के नीचे हड्डी के भाग में होता है। अरे समझे इतना चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दांत के मुख्य रूप से कितने परत होते हैं? लेयर्स। दांत के मुख्य रूप से कितने परत होते हैं? अरे इस बात को ध्यान दीजिएगा। परत, भाग, प्रकार। यदि बोले तो तीनों का तीनों अलग अलग चीज होगा। परत, भाग, प्रकार। तो हम भाग के बारे में जान लिए, अब किसके बारे में जानेंगे? परत के बारे में जानेंगे। अब किसके बारे में जानेंगे? परत के बारे में जानेंगे। तो दांत के जो है मुख्य रूप से 3 परत होते हैं। दांत के मुख्य रूप से कितने परत? 3 परत, जो कि नीचे है। पहला इनामेल, पहला इनामेल, दूसरा डेंटाइन, दूसरा डेंटाइन, और तीसरा पल्प, तीसरा पल्प, तीसरा पल्प। अच्छे सुनिएगा जी, दांत के 3 परत होते हैं, डेंटाइन, इनामेल और पल्प। चलिए डेंटाइन के बारे में पढ़ते हैं। यह जो है, इनामेल के बारे में पढ़ते हैं। यह दांत की सबसे बाहरी, कठोर और सफेद परत होता है। यह जो है इनामेल, दांत का बाहरी परत, जो आपको ऊपर से दिखता है, दांत का बाहरी परत कठोर होता है, कठोर परत होता है। कौन? इनामेल कठोर और सफेद परत होता है, जो दांत को रक्षा करता है। यदि आपसे पूछे, और एक बात, इनामेल जो है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनामेल जो है वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यदि आपसे पूछे शरीर का सबसे कठोर अंग, शरीर का सबसे कठोर अंग, तो वो हो जाएगा दांत। यदि आपसे पूछे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, तो वो हो जाएगा इनेमल। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल। और इस बात को आप लोग नोट में लिख लीजिए, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होगा जी। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होगा। और यदि कठोर अंग बोले, कठोर अंग बोले, तो दांत होगा जी। कठोर अंग बोले तो दांत होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। कठोर पदार्थ बोलेगा तो इनेमल होगा, कठोर पदार्थ बोलेगा तो इनेमल होगा, और कठोर अंग बोलेगा तो दांत होगा। कठोर पदार्थ बोलेगा तो इनेमल होगा, और कठोर अंग बोलेगा तो दांत होगा। कठोर अंग बोलेगा तो दांत, अंग, दांत, पदार्थ, इनेमल। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल। चलिए इसके बारे में जान लिए। दूसरा है डेंटाइन। डेंटाइन क्या है? यह इनेमल के नीचे की परत होती है, जो पीले रंग की होती है और दांत का अधिकांश हिस्सा बनाती है। मतलब इनेमल जो, डेंटाइन जो है दांत के अधिकांश हिस्सा को बनाने का काम करता है, और यह इनेमल की पीछे की ओर स्थित होता है, और यह इनेमल की पीछे की ओर स्थित होता है। कौन? डेंटाइन। अगला है आपको पल्प। क्या है अगला? पल्प। पल्प है, यह दांत के केंद्र में स्थित होता है, स्थित सबसे भीतरी, सबसे भीतरी नरम परत होता है, जिसमें नसों और रक्त वाहिकाओं को का पोषण होता है। भाई दांत में भी न खून जाता होगा, खून कैसे जाएगा?
वाहिनी के द्वारा, वो वाहिनी कौन सा होगा? नसेन होगा जी। वो जो नस है वो नस पल्प में ही होता है ना। यह दांत के केंद्र में स्थित होता है, यह दांत के बीच में स्थित होता है। सबसे भीतरी नरम परत होता है, और सबसे नरम परत भी कौन होता है? पल्प। कौन होता है जी? पल्प। दांत का सबसे नरम परत पल्प होगा, जिसमें नसों और रक्तवाहिकाओं को का पोषण होता है। और ये समझे इसके बारे में डिटेल में। ये था रक्त का परत, इससे पहले हम दांत का परत, और इससे पहले हम पढ़े दांत का भाग, दांत का भाग, दांत का परत पढ़ लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है दांत को, मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं? मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा दांत के 4 प्रकार होते हैं। दांत के कितने प्रकार? 4 प्रकार होते हैं, जो कि निम्नलिखित है ना। पहला इंसाइजर, कतरनक, है ना। ये सामने के 8 दांत होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को काटना और पकड़ना होता है। कतरनक का मुख्य कार्य भोजन को काटना और भोजन को पकड़ना होता है। कतरनक का मुख्य कार्य भोजन को काटना और भोजन को पकड़ना होता है। कतरनक का मुख्य कार्य कोई भी पूछे आपसे तो बोलिएगा भोजन को काटेगा और पकड़ेगा, जो कि हमारे में 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। दूसरे नंबर पे आता है भेदक, इसी को इंग्लिश में कैनाइन भी कहते हैं, ये जो है नुकुले होते हैं। ये कैसे होते हैं? नुकुले दांत होते हैं जो कतरनक के बगल में होते हैं, और कुल 4 भेदक दांत भोजन को फाड़ने और पकड़ने का काम करता है। कौन जी? तो भेदक, जिसको इंग्लिश में हम कैनाइन बोलते हैं। भोजन को कौन फाड़ेगा? तो भेदक। कौन फाड़ेगा? तो भेदक। और भोजन को काटेगा कौन? तो कतरनक। काटेगा कौन? कतरनक। कतरनक मतलब काटना, भेदक मतलब फाड़ना। कतरनक मतलब काटना और भेदक मतलब फाड़ना, है ना। उसके बाद है अग्र चवर्णक। उसके बाद क्या है? अग्र चवर्णक। ये रदनक के पीछे स्थित होता है। एक वयस्क में इनकी संख्या 8 होती है। इनका उपयोग भोजन को कुचलने और पीसने का काम करता है। अरे अग्र चवर्णक मतलब पीसना, कतरनक मतलब काटना, भेदक मतलब फाड़ना, अग्र चवर्णक मतलब पीसना। कतरनक मतलब काटना, भेदक मतलब पीसना, अग्र चवर्णक मतलब कतरनक मतलब काटना, भेदक मतलब फाड़ना, और अग्र चवर्णक मतलब पीसना। अगला है चवर्णक। यह मुंह के सबसे पीछे स्थित चौड़े और चपटे दांत होते हैं। इनकी कुल संख्या 12 होती है। यह भोजन को अच्छी तरह से पीसने का काम करता है। कौन जी? तो चवर्णक, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मोलर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग दांत के भेद, दांत के प्रकार और दांत के परत के बारे में जान लिए। अब हम लोग जानेंगे, देखिएगा एक ऑब्जेक्टिव है। मनुष्य के जीवन काल में दांत मुख्य रूप से 2 बार निकलता है। इसी विशेषता के कारण मानव को द्विबारदंती भी कहा जाता है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलता है। कितने बार? 2 बार। इसी विशेषता के कारण मानव को द्विबारदंती भी कहा जाता है। मतलब 2 बार दांत निकलने वाले को हम द्विबारदंती कहते हैं। और द्विबारदंती से आप क्या समझते हैं? जिसके जीवन काल में 2 बार दांत निकले उसी को हम क्या कहते हैं? द्विबारदंती। अरे क्या कहते हैं? द्विबारदंती। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में मुंह में कुल 32 अस्थायी दांत होते हैं, और इन 32 दांत का वर्गीकरण इस प्रकार से है। मतलब एक वयस्क अवस्था के मानव में, पुरुष हो या महिला हो, मानव में 32 दांत निकलेगा। कितना दांत? 32 दांत निकलेगा। जिसका वर्गीकरण ये है। कतरनक 8 गो रहता है, कतरनक
8 गो रहता है, भेदक 4 गो रहता है, अगर चवर्णक 8 गो रहता है और चवर्णक 12 गो होता है। देखिए जी 8 8 16 4 20 और 12 32 हुआ जी 32। हमेशा हम लोग वयस्क को ही लेके चलते हैं बायोलॉजी में, है ना। अब आगे देखिए, एक मानव के पूरे जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। एक मानव के पूरे जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। कितने दांत निकलते हैं? एक मानव जब से पैदा लिया तब से लेके जब तक मरेगा तब तक उसके जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। कितने दांत जी? अरे 52 दांत निकलते हैं, देख सकते हैं आप, है ना। आगे है दूध का दांत, मिल्क टीथ। बचपन में निकलने वाले इन दांतों की कुल संख्या 20 होती है। ये दांत अस्थायी होते हैं और समय के साथ गिर जाते हैं। मतलब बचपन में जो दांत निकलता है, बचपन में जो दांत निकलता है उसकी कुल संख्या 20 होती है और यह दांत अस्थायी रूप से नहीं होता है, अस्थायी रूप से होता है, जो कि बड़े होने पर अपने आप गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। आप लोग देखे होंगे आपके भी दांत बचपन में सारे के सारे टूटे होंगे। एक साथ सारे के सारे नहीं टूटते, पहले 1 या 2, फिर आराम से सब दांत एक साथ नहीं टूटते, पहले 2 1 2 1 कैसे करके, लेकिन टूटते सारों 20 के 20 दांत हैं। फिर उसके बाद 32 दांत धीरे धीरे से हमारे मुख में आते हैं, है ना। अगला ये तो था दूध के दांत और अगला अस्थाई दांत, परमानेंट टीथ। दूध के दांत गिरने के बाद उनके स्थान पर और उनके पीछे बाएं दांत निकलते हैं जिनकी कुल संख्या 32 होती है। ये बात ही बतेबे किए, है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद।